नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों बधाई। पूरा देश स्वतंत्रता दिवस के जश्न में डूब चुका है, पर इसी बीच बड़ी खबर सीधा अफगानिस्तान से आ रही है। अफगानिस्तान में लगातार जो तालिबान का कब्जा बढ़ता जा रहा है, उसको लेकर अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने बड़ा बयान दिया है। इस बयान को समझने के लिए सबसे पहले स्वागत करूंगी कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष जी का। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, अफगानिस्तान और तालिबान के युद्ध के बीच राष्ट्रपति ने बड़ा बयान दिया। इस बयान को आपसे समझना चाहेंगे। राष्ट्रपति ने कहा है कि मौजूदा हालात में देश के राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा बलों को दोबारा संगठित करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। यानी कि ये समझा जाए कि सेना को फिर से एकजुट करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, जो सबसे बड़ी बात आज हुई है कि राष्ट्रपति गनी को मीडिया के सामने आना पड़ा। वो इसलिए आना पड़ा क्योंकि अब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये बता रही है कि 95% से ज़्यादा इलाकों पे तालिबान का कब्जा हो गया और जिस स्पीड से तालिबान लगातार अपनी बढ़त को बढ़ा रहा है, तो ये लग रहा है कि एक सप्ताह के अंदर में काबुल में सारा कुछ खत्म हो जाएगा और सारी चीज़ें जो हैं वो तालिबान के हाथ चली जाएंगी। अब सवाल ये उठ रहा है कि ये सारी सिचुएशंस हुए कैसे। इसमें पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा रोल है और मीडिया भी खास करके एक बहुत ही ख़राब रोल प्ले कर रही है। 2 दिन से ये खबर चल रही थी कि राष्ट्रपति गनी इस्तीफा देने वाले हैं, इस्तीफा देने वाले हैं, इस्तीफा देने वाले हैं। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन उस वजह से ये हुआ कि जो पूरी जो सेना अफगान की है वो पूरी तरह से डिमोरलाइज हो गई और आज गनी साहब को वापस आकर के आना पड़ा और उनको 2 मिनट का वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें उन्होंने कहा कि वो रिजाइन नहीं करने वाले हैं। ये अफवाह है, ये एक फेक न्यूज़ है जिसकी वजह से पूरे अफगानिस्तान के अंदर जो है, जो लोग सरकार के साथ हैं उनके अंदर निराशा की जो भावना जो है वो उत्पन्न हो गई। अब इसमें हो क्या रहा था कि अभी जो लगातार जो तालिबान के ऊपर इतना जो बढ़त जो बढ़ रही है, वो उसमें जो सबसे बड़ा कारण जो नज़र आ रहा है वो ये नज़र आ रहा है कि जो वहाँ की आर्मी, जब ये युद्ध की शुरुआत हुई 70,000 के आसपास लड़ाके थे तालिबान के पास और 3 लाख के आसपास अफगान की सेना थी। अब जैसे जैसे दिन बीतता चला जा रहा है, ये मालूम चल रहा है कि अफगानिस्तान की जो सेना है उसके इलाके में अगर तालिबान का जत्था आता है तो ये सारे लोग सैनिक होते हुए भी ये अपना कर्तव्य छोड़ के वो तालिबान के साथ जाकर के मिल जाते हैं। अब इसमें 2-3 चीज़ें समझ में आ रही हैं। उसमें यह समझ में आ रहा है कि जो तालिबान के साथ लड़ने वाले हैं या अफगान की सेना में जो लोग हैं ये पैसे पे लड़ रहे हैं। जो पैसा दे देगा वो उसके लिए वो लड़ना शुरू कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें कि रिसोर्सेज तालिबान को कहाँ से आ रहा है, सारी चीज़ें कैसे हो रही हैं, इन सब चीज़ों के बीच जैसे ये खबर आई कि पूरा का पूरा वो सिस्टम जो है वो अफगानिस्तान की सरकार के खिलाफ जा रहा है, लोग डिजर्ट करके भाग रहे हैं और जिस हिसाब से हिंसा हो रही है उससे पूरा का पूरा अफगानिस्तान का समाज जो है वो फिर से दहल गया है। कई सारे लोग वहाँ से भाग रहे हैं, बॉर्डर्स के ऊपर जो है रिफ्यूजीज़ का जो है तांता लगा हुआ है। तो ये सारी चीज़ों को लेते हुए अब ये समझिए कि आज जो गनी साहब ने कहा है, उन्होंने ये कहा कि वो फिर से रीऑर्गेनाइज करेंगे, फिर से संगठित करेंगे किसे, सेना को। मतलब ये कि 95% इलाकों के ऊपर तालिबान का वर्चस्व जरूर है, लेकिन वहाँ की सरकार ये कह रही है कि हम लड़ेंगे, हम फिर से रीऑर्गेनाइज करेंगे, अभी ये खेल खत्म नहीं हुआ है। अब इसमें 2 बातें हैं, आदर गनी साहब को इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से कोई बाकायदा सहयोग की आश्वासन दिया गया है या फिर वहाँ पे नए ढंग से कुछ वो तैयारी कर रहे होंगे या फिर ये सिर्फ अपने जो कार्रवाई हो रही है उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाने के लिए ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मोटा मोटी मतलब है। बिल्कुल, और एक बात भी साफ हो गई कि वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इस्तीफा की खबरें भी सोशल मीडिया पर लगातार पिछले कई दिनों से चल रही थी। और एक बात ये भी साफ हो गया है कि वो सेना को एकजुट करने की कोशिश करेंगे। सर, आगे भी उनका बयान मैं आपके सामने रखती हूँ। उन्होंने कहा है कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको राष्ट्रपति के रूप में मेरा ध्यान लोगों की अस्थिरता, हिंसा और विस्थापन को रोकने पर है। मैं आगे हत्याओं, पिछले 20 वर्षों की उपलब्धियों को हानि पहुँचाने और सार्वजनिक संपत्ति के विनाश के लिए अफगानों पर थोपे
थोपे गए युद्ध की अनुमति नहीं दूंगा। देखिए बहुत बड़ी बात वो कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि 20 साल से जो अफगानिस्तान में रिकंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तालिबान की पहले वहाँ पे सत्ता थी, जिस तरीके से वहाँ पे हत्याएं होती थी, अभी जैसे ये लूटपाट जो मच रहा है, ये तालिबान के लड़ाके इलाके में घुसते हैं, महिलाओं को उठा लेते हैं, लड़कियों को उठा लेते हैं और बिल्कुल, और उसको कोई रोक ठोक करने वाला नहीं है। तो ये पूरी तरीके से जो अफगानिस्तान एज ए मुल्क वो फिर से उस रास्ते पे जा रहा है जहां सिर्फ अंधकार है। तो राष्ट्रपति होने के नाते उनका ये दायित्व बनता है कि समाज को, अफगानिस्तान एज ए मुल्क को इस अंधकार से वो बाहर निकालें। लेकिन अब इसमें 2-3 एलिमेंट्स हैं जिसको समझना ज़रूरी है। वो पहली बात ये है कि ये जो पूरी जो घटना जो घट रही है, इसमें वर्ल्ड कम्युनिटी ने क्या किया। आपने बाकायदा तालिबान को एक जगह दे दी, एक रास्ता दे दिया। ये पूरी दुनिया में आज अमेरिका की थू थू हो रही है। वो इसलिए हो रही है कि अब ऐसा लग रहा है कि भाई आपने इतने सालों तक अफगानिस्तान में सेना को क्यों रखा। आपने तो इसी सोच के रखा था कि भाई अगर हम यहाँ पे नहीं रहेंगे, तालिबान फिर से आ जाएगा, फिर से लोगों को मार काट होगा, ह्यूमन राइट्स की अवहेलना होगी, फिर से यहाँ पे जिहाद शुरू हो जाएगा, फिर से यहाँ पे बिल्कुल ही बर्बर किस्म की सरकार का जो है वो वहाँ पे आकर के बैठ जाएगी। तो अब जब अमेरिका वापस गया है, यही जिन चीज़ों से बचने के लिए आपने इतने सालों तक अफगानिस्तान में डेरा डंडा जमा के रखा, आपके जाने के बाद वो फिर से शुरू हो गया। मतलब ये आज अमेरिका के ऊपर सारे लोग हंस रहे हों। दूसरा एलिमेंट इसमें यह है कि जो अफगानिस्तान की जो सेना, उसकी ट्रेनिंग और जिस तरह से वहाँ पे लोगों को रखा गया, जिस तरह का भ्रष्टाचार उस पूरे इंस्टीट्यूशन में, आर्मी को बनाने में और वहाँ पे चीज़ों को रखा गया, उसमें बहुत सारी त्रुटि रह गई। बहुत सारे मिलिट्री ऑफिसर्स से मैंने बातचीत की, वो ये कह रहे थे कि भाई तालिबान कितना भी पावरफुल हो और अफगानिस्तान की सेना कितनी भी कमज़ोर हो, अगर आप एक शहर को किसी दूसरे इस तरह की सेना को, तालिबान को रोकना चाहते कि वो नहीं आ सकते हैं, आप सिर्फ मोर्चा थाम करके बैठे रहें, इसमें कोई बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेशन की ज़रूरत नहीं है। आप कम से कम 1 महीने तक तालिबान को उस शहर में घुसने नहीं दे सकते। लेकिन यहाँ हुआ ये, ऐसा लग रहा है कि वो किसी पोलो फील्ड में जो है वो घुड़दौड़ कर रहा है, जिस जिस जगह से वो गुजर रहा है उसको बाकायदा आप आने दे रहे हैं, जाने दे रहे हैं। तो ये 2 एलिमेंट है। एक तो अफगानिस्तान की सेना, उसको लेकर के उसका रोल जो है बहुत ही ख़राब रहा, और ये इतिहास में ये दर्ज किया जाएगा कि अफगानिस्तान, जो एक रिवायत भी है कि अफगानिस्तान के जो लोग हैं वो गुरिल्ला फाइट तो कर सकते हैं, लेकिन इस तरह के फाइट में वो कहीं टिकते नहीं हैं। ये इस युद्ध से जो है वो साबित हो गया। लेकिन युद्ध के बीच ये जो बयान आया है, इसका असर कुछ पड़ता हुआ नजर आएगा क्या? देखिए, मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से वर्ल्ड कम्युनिटी ने बिल्कुल ही अफगानिस्तान को टेररिस्टों के हवाले कर दिया है, ये मैं आरोप है कि आपने अफगानिस्तान जैसे मुल्क को एक तालिबान जैसे आतंकी संगठन के हाथ आपने सौंप दिया। ये वर्ल्ड कम्युनिटी आखिर है क्या? क्यों आपके पास नेटो है? क्यों आपके पास यूनाइटेड नेशन है? अगर आप इतने सारे लोगों, इतने बड़े इलाके में लोगों की रक्षा नहीं कर सकते हैं, उठा के फेंक देना चाहिए इस तरह के इंस्टीट्यूशन को। ये क्यों है ह्यूमन राइट्स कमीशन? क्यों है ये यूएन? ये तमाशा करने के लिए क्लब है क्या? आप मीटिंग करो, शराब पियो, इवनिंग में अच्छी बातचीत करो, प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, वापस आ जाओ। जहां लोग मर रहे हैं, जहां घर से लोगों को, लड़कियों को खींच के लेकर के जाकर के जबरन जो है सेक्स स्लेव बना रहे हैं, ये ठीक वैसा ही कर रहे हैं जैसे आईएसआईएस करता था। तो ये तो पूरा दुनिया मूक दर्शक होकर के देख रहा है, और पूरी दुनिया मूक दर्शक होकर के देख रही है, और सारा कुछ चल रहा है। और ऐसे में सिर्फ ढाढ़स देने के अलावा राष्ट्रपति गनी और कुछ कर भी नहीं सकते। अगर वर्ल्ड कम्युनिटी ने इस अफगानिस्तान के अंदर कायदे से इंटरवीन नहीं किया, कायदे से पाकिस्तान को इस सारी चीज़ों के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया, कायदे से चीन के रोल के ऊपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ, तो ये समझिए कि इसको कह सकते हैं कि पूरी दुनिया अफगान की जनता की गुनहगार हो जाएगी।
एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगी। इस्तीफे की खबरें तो खूब चली, क्या लगता है इसके बाद इस्तीफा देंगे? उन्होंने साफ तो किया है कि नहीं देने वाले, पर जैसी हालात बनी है, जैसे सिचुएशंस बने हुए हैं अफगानिस्तान में, क्या लगता है घनी साहब इस्तीफा दे देंगे क्या? देखिए वहाँ पे अब जो सिचुएशन जो मुझे मेरी नज़र से जो समझ में आ रहा है वो ये नज़र आ रहा है कि जितने सारे लोग हैं जो इम्पोर्टेंट लोग हैं, चाहे वो गनी साहब हों, चाहे वहाँ पे और भी आर्मी चीफ हो, वहाँ पे और भी मंत्रिमंडल के लोग हैं, जितने सारे इम्पोर्टेंट लोग हैं, इन लोगों ने हिंदुस्तान की सरकार से बातचीत ऑलरेडी कर ली होगी अब तक, क्योंकि ये लोग यहाँ से अचानक निकलेंगे और ये सब कुछ वो छोड़ करके वो भारत आ जाएंगे। और भारत में आने के लिए जिस तरह की जानकारियाँ मिल रही हैं MEA की तरफ से कि तांता लगा हुआ है, एप्लीकेशन आ रहा है कि मैं वहाँ का एडिटर हूँ, मैं पत्रकार हूँ, मैं साइंटिस्ट हूँ, मैं मिनिस्टर हूँ, ये सब के सब हिंदुस्तान आना चाहते हैं और कहीं दूसरी जगह नहीं जाना चाहते। तो ये एक अपने आप में एक प्रॉब्लम है और हिंदुस्तान की तरफ से उन लोगों को यह आश्वासन दिया गया है कि जितना ज़्यादा हो सकता है रिफ्यूजीज़, इस तरह के जो पॉलिटिकल और बड़े लोग हैं वहाँ अफगानिस्तान में, जो डिसीजन मेकर्स हैं, जो वहाँ पे अपना कुछ रसूख रखते हैं, उन लोगों के लिए भारत के दरवाजे खुले हुए हैं। तो मेरा ये मानना है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तो अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन जिस तरीके से आपने तालिबान को खुली छूट दे दी, आपकी सेना बिल्कुल ही जिसको कह सकते हैं कि मैदान छोड़ के भाग गई, उसके बाद इस तरह के प्रेस कॉन्फ्रेंस से कोई फ़ायदा ज़्यादा होने वाला है नहीं। तालिबान का कब्जा होना वो ऐसा लग रहा है कि ये नीति हो गई है, ये ऑलरेडी डिसाइडेड फेट अफ़गानिस्तान का हो गया है और वहाँ जितने बड़े लोग हैं वो हिंदुस्तान की तरफ आएंगे, अलग अलग जगहों पे जाकर के रिफ्यूजी बनेंगे। यही नियर फ्यूचर में जो नया डेवलपमेंट जो दिखने को मिल रहा है वो यही होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर इस दो बड़े बयान को समझाने के लिए। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया सर। तो लगातार इस्तीफे की खबरें सामने आ रही थी अफगानिस्तान के राष्ट्रपति के, पर राष्ट्रपति ने साफ कर दिया है कि वो सेना को एकजुट करने की कोशिश करेंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि राष्ट्रपति के इस बयान का असर युद्ध पर कितना ज्यादा पड़ता है। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।